Good morning, students. Now our next topic is triangle law of vector addition. Let us see. This is your A vector and this is your B vector. अब देखो बी वेक्टर का जो टेल है ए वेक्टर के हेड में मिलाया और ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे बताया था। ठीक है, यहाँ पर इसके टेल मिला देना है और इसके हेड में इसके हेड मिला देना है, तो ये आपका कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये एक बन गया ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट देखो ये परपेंडिकुलर नहीं है इसके, इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप किया इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, ये O मान लिया, ये मान लिया P, ये Q, ये मैंने मान लिया S मैंने मान लिया। ठीक है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया, इसको आगे एक्सटेंड किया। लेट द एंगल बी थीटा। ओके, तो देखो जी cos थीटा सभी को पता है, यहाँ से cos थीटा कितना आएगा। cos थीटा इज डिफाइंड एज बेस अपॉन, ये तो बी वेक्टर है ना, ये है इधर, ये है बी वेक्टर, फिर कंफ्यूज मत होना। तो cos थीटा क्या डिफाइन करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है PQ अपॉन PS, समझ में आ रही बात। दिस इज बेस अपॉन दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो PQ कितना आ जाएगा, PS cos थीटा। सो PQ कितना आ जाएगा, व्हाट इज PS, PS इज B cos थीटा। अगर आप sin थीटा लिखते हैं यहाँ से, तो sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा इज परपेंडिकुलर QS अपॉन हाइपोटेन्यूज PS। So QS is equal to PS sin theta. So PS is how much, B, so that is B sin theta. ये आगे दोनों हेल्प करेंगे, आगे देखें कैसे। Now in right angle triangle, in triangle right angle triangle कौन सा है, OQS, OQS। So अब इसका हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से बन गया, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ठीक है, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ठीक है, अब OQ का स्क्वायर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो इसको लिख लिया मैंने, OP प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर तो है। ठीक है, अब OP क्या है, OP है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। एक बार वेक्टर नहीं लगाते हैं, A प्लस PQ कितना है, B cos थीटा प्लस QS कितना है, QS कितना निकाला था, B sin थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर, और OS हमारा क्या है, R वेक्टर है। ठीक है, लास्ट में वेक्टर लगा देंगे, सो R का स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB जो फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगा देंगे आइडेंटिटी। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा।
सो ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात ये? जैसे वहाँ पर हमने कहा था ना कि 4 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, तो रिजल्टेंट कितना है? देखो यहाँ पे 90 है, cos 90 कर देंगे तो ये सारा जीरो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वहाँ 5 मीटर आया था ना, तो वो कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर एक और एंगल ले लेते हैं बीटा। इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो tan बीटा कितना आएगा? देख सकते हैं QS अपॉन OQ। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो QS कितना है आपका? QS कितना है? b sin थीटा अपॉन OQ क्या लिख सकते हैं? a प्लस b cos थीटा। इस तरीके से आपका ये डायरेक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स हो, इधर ध्यान रखना, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स, इफ दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। और डायरेक्शन निकालने के लिए b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ केसेस आते हैं, वो केस क्या क्या है? पहला है केस 1, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0। यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है? 0 है। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। और cos 0 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस b। अगर आप tan बीटा डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन देखेंगे तो 0, तो ऊपर है sin 0 0 और नीचे ये हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट केस 2, when the angle between the two vectors is 180 degree। when the angle between the two vectors is 180 degree, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? cos 180 कितना होता है? -1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 होता है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b। और जो tan बीटा आएगा, देखो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बीटा कितना आएगा? tan बीटा 180 डिग्री पे b sin 180, sin 180 कितना होता है? 0, तो ये आपका 0। दिस इम्प्लाइज बीटा इज ऑल्सो 0। ठीक है, देखो जब दोनों वेक्टर्स में एंगल 0 है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, जब दोनों में है तो ये आएगा मिनिमम आएगा। केस 3, when the angle between the vectors, when the angle between the vectors is 90 डिग्री, तो r इज इक्वल टू कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है? 0, 0 मीन्स ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और tan बीटा कितना आएगा? tan बीटा b sin 90 इज 1 अपॉन a प्लस b cos 90, cos 90 इज 0, तो यानी b अपॉन a। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, थैंक यू।